Audio Jungle. Audio Jungle. सो हे गाइस, माय नेम इज़ रिंग्स और रिंग्स केक चैनल पे आपका स्वागत है। सो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ टेंडर कोकोनट फ्लेवर केक का रेसिपी, जिसको मैंने कैसे बनाया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी टेंडर कोकोनट केक बनाना चाहते हैं ये वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और मैंने बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया है स्टैंड के साथ, जिसको आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने ये 2 टियर केक है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 स्पॉन्ज बना के रेडी किया है। एक स्पॉन्ज मैंने बनाया है 8 इंच के मोल्ड में और दूसरा स्पॉन्ज मैंने बनाया है 6 इंच के मोल्ड में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है टेंडर कोकोनट का क्रश, जिसको मैं यहाँ पे फ्रेश वाटर में डाल के ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने शुगर सिरप की जगह पे फ्रेश कोकोनट वाटर के अंदर टेंडर कोकोनट का क्रश मिला के रेडी किया है। उसी से मैं केक के स्पॉन्ज को सोक करके लूँगी, क्योंकि अगर हम नॉर्मल शुगर सिरप लेंगे तो केक के स्पॉन्ज में टेंडर कोकोनट का टेस्ट कम आएगा। मतलब हम एसेंस भी डाल देते हैं, बट उससे क्या होगा, केक के अंदर तक टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे शुगर सिरप की जगह पे फ्रेश कोकोनट वाटर और टेंडर कोकोनट का क्रश मिला के यूज़ करूँगी सोक करने के लिए, केक के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने 3 लेयर कट करके लिया है उसको अब हम लेयरिंग करके ले लेंगे। तो लेयरिंग करने के लिए यहाँ पे मैं ले लूँगी जो सबसे मिडल लेयर है उसको हम नीचे रखेंगे, और जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है जो डोम शेप का होता है उसको हम मिडल में रखेंगे, और जो सबसे नीचे वाला जो इवन लेयर होता है उसको हम रखेंगे सबसे ऊपर। तो अगर आप इस तरह से लेयरिंग करते हैं अपने केक की, तो आपका केक का जो शेप है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेंगे लेयर, उसको हम जो शुगर सिरप की जगह जो हमने वो रेडी किया है टेंडर कोकोनट का, वो हम सोक करके ले लेंगे उस वाटर से, फ्रेश कोकोनट वाटर से। उसके बाद हम क्रीम लगा के ले लेंगे, और जो टेंडर कोकोनट क्रश आता है उसको हम केक क्रीम के ऊपर ऐसे स्प्रेड करके ले लेंगे। टेंडर कोकोनट क्रश ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने फिलिंग के लिए यूज़ किया है फ्रेश कोकोनट का मलाई। जो टेंडर कोकोनट रहता है उसका जो मलाई रहता है अंदर का, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फिलिंग के लिए। इससे आपके केक का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, आपका केक का जो टेस्ट रहेगा टेंडर कोकोनट का वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसका जो रिव्यू था मेरे कस्टमर ने मुझे दिया था, उनका बहुत ही अच्छा रिव्यू आया था, उनको ये केक बहुत ही पसंद आया। तो आप भी इसी तरह बना के घर पे रेडी कर सकते हैं टेंडर कोकोनट केक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा क्रम कोट करके हो चुका है, और एक स्पंज को जो मैंने 6 इंच के मोल्ड में बनाया था उसको यहाँ पे मैं क्रम कोट करके हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से क्रम कोट कर ले। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर्स हैं और आप चाहते हो कि आपका फिनिशिंग अच्छा है केक का, तो आप क्रम कोट करने के टाइम पे भी अच्छे से फिनिशिंग देने की ट्राई करें, तो आपका एंड तक रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सेकंड स्पॉन्ज, जिसको मैं अभी यहाँ पे 3 लेयर में कट करके ले लूँगी। एक बात हमेशा आप ध्यान रखें कि आपको केक जब तक ठंडा नहीं होता तब तक आप उसको डीमोल्ड ना करें, क्योंकि आपका केक ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। इसलिए आप केक को पहले अच्छे से ठंडा कर दें, उसके बाद ही आप कट करें। हाँ, अगर आपका कोई इमरजेंसी केक का ऑर्डर है और आपको 1 आवर में अगर आपको देना है तो आप ये चांस ले सकते हैं, वरना आप आराम से केक मतलब ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप उसको कट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो स्पॉन्ज लिया है उसको मैं यहाँ पे 3 लेयर में कट कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने जो नीचे जो कार्डबोर्ड यूज़ किया है वो मैंने 2 kg का जो कार्डबोर्ड आता है उसका मुझे इंच याद नहीं है अभी इतना। तो जो 2 kg के लिए जो कार्डबोर्ड आता है वो मैंने यहाँ पे नीचे के बेस यूज़ किया है। तो उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले क्रीम लगा के ले लूँगी। आपको हमेशा केक के नीचे क्रीम लगा के लेना है, उससे क्या होगा कि आपका जो केक है वो ज़्यादा हिलेगा नहीं और स्लिप भी नहीं होगा। अगर आप कहीं दूर डिलीवरी कर रहे हो तो आपके केक का स्लिप होने का चांसेस होता है, इसलिए आप हमेशा नीचे केक के जो स्पॉन्ज रहता है उस या फिर आप लेयर रहता है उसके नीचे आप सबसे पहले क्रीम लगा के ले बेस पे, उसके बाद ही आप लेयरिंग करना शुरू करें।
तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सबसे पहला लेयर, उसको मैं यहाँ पे क्रीम लगा के ले लूँगी अच्छे से, उसको स्प्रेड कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वही टेंडर कोकोनट क्रश, उसको भी मैं यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड करके ले लूँगी। फिर फिलिंग के लिए जो लिया था कोकोनट, उसको भी यहाँ पे हम अच्छे से फिल करके ले लेंगे और सेकेंड लेयर ले लेंगे। सेकेंड लेयर जब भी हम लगाते हैं तो आप देख सकते हो डोम शेप का होता है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर रहता है। तो जो साइड में गैप रहता है तो आप उसको हमेशा पहले ही फिल कर दें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका केक का जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा आएगा और एंड तक आपका जो केक बन के रेडी होगा वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। अगर आप अच्छे से फिनिशिंग देते हो अपने केक को तो आपका जो कस्टमर है वो भी बहुत खुश होगा और आपके ऑर्डर्स भी बढ़ने के चांसेस है इसमें। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि केक का जो फिनिशिंग है वो अच्छी होनी चाहिए और जो लास्ट एंड रिज़ल्ट होता है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। इसलिए आप हमेशा फिनिशिंग केक को पहले से ही दे के रखें। तो जब तक मैं यहाँ पे क्रम कोट करके ले रही हूँ, तो जिसको भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या फिर ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है आपको वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और नए नए फ्लेवर्स आपके साथ शेयर करते रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब भी मैं नया वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है केक से रिलेटेड तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट केक जो लेयरिंग किया था 6 इंच का, वो मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था हाफ़ एन आवर के लिए। और अभी जो सेकंड केक है उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो जो फर्स्ट वाला था उसको मैं यहाँ पे अभी फाइनल आइसिंग करके लूँगी केक को। तो केक का जो फ़ोटो है वो मुझे कस्टमर ने पहले ही भेज दिया था कि उनको वैसा केक चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे येलो कलर यूज़ कर रही हूँ केक का फाइनल आइसिंग के लिए। तो उसको मैं यहाँ पे वाइट जो अपना जो व्हिप क्रीम है उसके अंदर यहाँ पे मैं येलो कलर डाल के यहाँ पे येलो कलर का फाइनल आइसिंग कर दूँगी। तो सबसे पहले हम साइड वॉल पे क्रीम लगा के ले लेंगे अच्छे से पैलेट टाइप की मदद से, और उसको हम अच्छे से स्प्रेड करके ले लेंगे। यहाँ पे जो क्रीम है वो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो कस्टमर ने मुझे बोला था कि उनको क्रीम बहुत ही कम चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्पॉन्ज ज़्यादा और क्रीम कम यूज़ कर रही हूँ। सब कस्टमर का अलग अलग डिमांड रहता है, किसी को क्रीम कम चाहिए होता है और किसी को ज़्यादा, तो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो अगर आपका क्रीम कम चाहिए तो आप स्पॉन्ज को बढ़ा लें, और अगर आपको क्रीम ज़्यादा देनी है तो स्पॉन्ज कम बनाएं। इसलिए यहाँ पे मैंने क्रीम कम यूज़ किया है, क्योंकि जो मेरा कस्टमर है उसको क्रीम कम पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रीम कम यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा जो फाइनल आइसिंग है वो भी यहाँ पे करके हो चुका है केक का। तो जो कस्टमर ने मुझे फ़ोटो भेजा था उसका जो केक का डिज़ाइन है उसको यहाँ पे साइड में ऐसे शेप का डिज़ाइन चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे स्पून का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बाद में स्क्रैपर का भी यूज़ करूँगी, बट अगर जिसके पास स्क्रैपर नहीं है उसके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आप स्पून से भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं। आपको स्क्रैपर की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे मेरे पास स्क्रैपर था इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रैपर का यूज़ करके डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आपने पहले देखा कि जो मैंने चम्मच यूज़ किया था उससे भी सेम डिज़ाइन बना था, और स्क्रैपर का यूज़ किया उससे भी यहाँ पे सेम ही डिज़ाइन बना है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि स्क्रैपर नहीं है और मैं ये डिज़ाइन नहीं बना पाऊँगी, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, आप चम्मच की मदद से भी सेम डिज़ाइन बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कस्टमर ने फ़ोटो भेजा था उसके ऊपर सेम ऐसी गोल्डन बॉल्स थे, तो यहाँ पे मैं गोल्डन बॉल्स का यूज़ करके ले रही हूँ। उसको यहाँ पे आप ऐसे केक पे लगा के ले लेंगे। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन फ्लेक्स का, जो मैं ब्रश की हेल्प से लगा के ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा के ले लिया है, बट ये जो गोल्डन फ्लेक्स था वो नॉन एडिबल था। तो अगर नॉन एडिबल गोल्डन फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप कस्टमर को पहले ही इन्फॉर्म कर दें कि मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर क्या चलेगा आपको। तो अगर वो कस्टमर हाँ बोलता है तो ही आप यूज़ करें, क्योंकि इसके पहले भी मैं एक कस्टमर था मेरा जिसको मैंने बोला था कि क्या मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, उनको एडिबल ही चाहिए।
तो हमारे जो यहाँ आसपास शॉप है वहाँ पे मुझको एडिबल गोल्डन फ्लेक्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉन एडिबल गोल्डन फ्लेक्स का यूज़ किया है। तो जब मैंने कस्टमर को पूछा तो उन्होंने बोला चलेगा, नो प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉन एडिबल गोल्डन फ्लेक्स का यूज़ किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड स्पॉन्ज का भी फाइनलाइजिंग करके हो चुका है। इसको भी हम अब साइड में ऐसे जिगजैग डिज़ाइन बना के ले लेंगे और ऊपर की और भी ऐसे स्क्रैपर की मदद से हम डिज़ाइन बना के ले लेंगे। और जो केक बोर्ड पे जो एक्स्ट्रा क्रीम लगी हुई है उसको भी हम निकाल के ले लेंगे कपड़े की मदद से, या फिर अगर आपको टिश्यू यूज़ करना है तो आप टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं। बट टिश्यू का प्रॉब्लम होता है कि वो चिपक जाता है गीला होकर, इसीलिए आप कपड़ा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम बॉल्स, गोल्डन बॉल्स का यूज़ करके केक को डेकोरेट कर लेंगे अच्छे से, और इसको भी हम गोल्डन फ्लेक्स लगा के ले लेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं ले रही हूँ गोल्डन पेपर जो आता है, एक थर्माकोल टाइप का कुछ आता है, उससे हम टॉपर बना के ले लेंगे। टॉपर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो गोल्डन पेपर और स्टिक्स और गोल्डन पेपर की हेल्प से हम यहाँ पे टॉपर बना के ले लेंगे। यहाँ पे मैं सेलो टेप लगा के ले रही हूँ पीछे की तरफ। तो इस तरह से आप अगर बाहर आपको कोई टॉपर नहीं मिल रहा है तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पार्कल लगा हुआ है, तो जो स्पार्कल वाला जो टॉपर था वो मुझे मार्केट में नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे घर पर ही बना के रेडी किया है। जो कस्टमर ने मुझे केक का फ़ोटो भेजा था उसके ऊपर बिल्कुल सेम ऐसा ही टॉपर लगा हुआ था केक के ऊपर, इसलिए मैंने ऐसा टॉपर घर पर ही बना के रेडी किया। तो अगर आपको ऐसा कभी मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप भी ऐसे घर पर टॉपर बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंड का यूज़ किया है, ये हेक्सागन शेप का स्टैंड है। इसमें और भी अलग अलग शेप के स्टैंड आते हैं, हार्ट शेप का आता है, कपल का आता है, तो वैसा आप ले सकते हैं। तो उसके साइज़ का मैंने वो बटर पेपर कट करके ले लिया है, उसका आप यूज़ आगे देखेंगे वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है रोज़, और रोज़ को हम अच्छे से पहले वॉश करके ले लेंगे। और यहाँ पे टोटल मैं 6 रोज़ का यूज़ कर रही हूँ। हमेशा रोज़ यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से वॉश कर ले, क्योंकि उस पर मिट्टी वगैरह लगी रहती है। तो क्योंकि हम इसको केक के ऊपर यूज़ करने वाले हैं, इसलिए उसको पहले वॉश करके ले फिर ही केक के ऊपर यूज़ करें। तो इसको हम अच्छे से पहले ड्राई करके ले लेंगे रोज़ को। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सिल्वर फॉइल पेपर का, तो उसको हम अच्छे से जो रोज़ के नीचे जो उसका ये रहता है स्टिक, उसको हम पहले अच्छे से सिल्वर फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे। रोज़ को हमेशा सिल्वर फॉइल पेपर से कवर करके ही केक के ऊपर यूज़ करें, इससे क्या होता है कि हाइजीन बना रहता है। और अगर आपके पास सिल्वर फॉइल पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर या फिर क्लिंग रैप आता है उससे भी आप कवर कर सकते हैं रोज़ को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फॉन्डेंट ले लिया है। मुझे केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे मॉम ऐसा लिखना है, इसलिए यहाँ पे मैं रेड कलर का फॉन्डेंट यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम फॉन्डेंट लेकर उसको फॉन्डेंट मैट के ऊपर रोल करके ले लेंगे अच्छे से। और फिर एक अल्फ़ाबेट कटर आता है फॉन्डेंट का, जिसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसको मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, कुछ 250 या फिर 300 के आसपास आता है ये। तो आप ऐसा ले लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा नेम लिखने में। अगर आपके पास अल्फ़ाबेट कटर नहीं है तो आप नॉर्मली क्रीम से भी नाम लिख सकते हैं, या तो फिर एक चॉकलेट मोल्ड भी आता है तो आप चॉकलेट से भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉन्डेंट कटर का यूज़ करके अल्फ़ाबेट कटर का उससे मैं नाम लिख के ले रही हूँ। तो यहाँ पे अभी हम केक बोर्ड पे अच्छे से सेट करके ले लेंगे नेम को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं लेटर्स को पहले अच्छे से एडजस्ट करके ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी वाटर वगैरह यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आप अगर पहले ही उसको स्टिक कर लेंगे तो केक का सेंटर ऐसा मिडल में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले लेटर्स को अच्छे से सेट करके देख लें कि सेंटर कहाँ पे आ रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एकदम सेंटर में आ रहा है और नेम एकदम बराबर लग रहा है प्रॉपर। तो जो हमने सबसे पहले जो बटर पेपर कट करके लिया था उसको मैं यहाँ पे सेंटर में लगा के ले रही हूँ, क्योंकि हम इसके ऊपर स्टैंड यूज़ करने वाले हैं, इसलिए नीचे बटर पेपर का यूज़ करें। डायरेक्टली स्टैंड को केक के ऊपर ना रखें, ये अनहाइजीनिक होता है, इसलिए पहले बटर पेपर यूज़ करें उसके बाद ही उसके ऊपर स्टैंड यूज़ करें। तो अब हम यहाँ पे दोनों केक के ऊपर रोज़ को अच्छे से सेट करके ले लेंगे।
अच्छे से लगा के ले लेंगे। तो यहाँ पे टोटल मैंने 6 रोज़ का यूज़ किया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में, इसलिए मैंने स्टिक नहीं किया था लेटर्स को, ताकि अभी जहाँ पे मैं रोज़ लगा रही हूँ वो नेम को टच हो रहा था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर लिया और रोज़ को फिर अच्छे से हम लगा के ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश रोज़ का यूज़ किया है। अगर आप चाहे तो शॉप के ऊपर आर्टिफिशियल रोज़ भी मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कस्टमर को पूछ लें कि मैं क्या वो वाले रोज़ यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, फिर ही आप यूज़ करें। क्योंकि किसी किसी को प्रॉब्लम होता है आर्टिफिशियल रोज़ वगैरह ऐसे, मतलब जो एडिबल ना हो और केक के ऊपर यूज़ करें तो लोगों को उससे प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले आप पूछ लो कस्टमर से, उसके बाद ही आप यूज़ करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा केक रेडी हो चुका है रोज़ वगैरह लगा के, और ये हमारा ब्यूटीफुल सा केक यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। सो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आपके साथ लेकर आते रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।